प्रेगनेंसी का शुरुआती समय जो होता है यानी कि शुरुआती हफ्ते जो होते हैं वो गर्भवती महिला के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों आपके मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो इस दौरान आपको आइडिया नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, जिससे कि कई बार आपकी गलतियों की वजह से आपका शुरुआती प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसी 4 से 5 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको शुरुआती हफ्तों में नहीं खानी है। यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। गलती से भी इन चीज़ों का सेवन करने से आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं, इन सारी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होना एक नॉर्मल प्रोसेस हो सकती है, काफ़ी सारी महिलाओं के लिए नॉर्मल होती है, काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन कंसीव होने के बाद आपको अपना पहले से थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब आपके साथ-साथ आपके घर में पल रहे बच्चे की ज़िम्मेदारी भी आप पर आ जाती है। इस दौरान आपके द्वारा की गई छोटी-सी गलती आपके मिसकैरेज होने का खतरा पैदा कर सकती है। इसीलिए इस दौरान आपको अपने खाने-पीने, उठने-बैठने, चलने-फिरने, सोने के तरीके में काफ़ी सारे बदलाव लाने हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में अंदरूनी आते हैं, यानी कि खुद से ही आते हैं। लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को सिक्योर बनाने के लिए कुछ बदलाव आपको खुद से भी करने होते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ख़्याल रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले शुरुआती हफ्ते जो होते हैं, इनमें आपको कैफ़ीन युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कैफ़ीन युक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं प्रेगनेंसी में आपके लिए, क्योंकि ये क्या होता है इनका यूज़ क्योंकि फ्रेंड्स इनका सेवन करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, जो कि आपके मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही आपने देखा होगा कि जैसे चाय या कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं तो इससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेगनेंसी में आपका नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि लगभग 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। इसीलिए चाय, कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो आप इसका सेवन करना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी नींद नहीं करते हैं तो आपके घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काफ़ी बुरा असर होता है। जितने समय आप सोती हैं आपकी बॉडी से ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस आपके बच्चे तक पहुँचते हैं। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो इससे आपकी पूरी बॉडी पर काफ़ी बुरा असर होता है। आपको कमज़ोरी, थकान महसूस हो सकती है, जो कि आपके घर में पल रहे बच्चे पर काफ़ी बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए शुरुआती 12 हफ्ते तक आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, शुरुआती 12 हफ्ते तक आप याद रखिए कि आपको पपीता या कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि कच्चा पपीता जो होता है ना, इसमें लेटेक्स और पपेन नामक एंजाइम होते हैं, जो कि आपके मिसकैरेज होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अगर इनकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, तो आपकी प्रेगनेंसी शुरुआती दिनों में ही अबॉर्ट हो जाती है। इसीलिए खाने की चीज़ों में आपको पपीता को अवॉइड करना है। तीसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के दौरान ही आपको काले अंगूर नहीं खाने हैं। आपने देखा होगा मार्केट में काले अंगूर काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, यानी खाने का मन करता है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान से ही आपको याद रखना है काले अंगूर नहीं खाने हैं। वैसे तो आपको खट्टी चीज़ों का सेवन कम ही करना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ इस तरह के एसिड पाए जाते हैं जो कि महिलाओं को कंसीव कराने में बाधा उत्पन्न करते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में भी आपको काले अंगूर नहीं खाने हैं, क्योंकि इनका सेवन करने से आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर होता है। चौथी बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में आपको याद रखना है कि खाने-पीने की चीज़ों में आपको शुगर की मात्रा कम कर देनी है, क्योंकि इससे क्या है आपके ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। आपको शुगर बढ़ सकती है, आपके मोटापा बढ़ सकता है, वज़न बढ़ सकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर हो सकता है। पाँचवीं बात, शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको खाने में नमक की मात्रा भी कम कर देनी है, क्योंकि फ्रेंड्स नमक ज़्यादा खाने से यानी खाने की चीज़ों में अगर आप ऊपर से डालकर नमक खाती हैं तो इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ-साथ आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको बार-बार शुरुआती प्रेगनेंसी में बार-बार पेशाब आ रहा है
तो इससे क्या होगा, आप जो भी खा पी रही हैं तो आपके शरीर से जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं, वो पेशाब के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाएँगे और आपके बच्चे तक नहीं पहुँच पाएँगे। इससे आपके घर में पल रहे बच्चे को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए खाने की चीज़ों में आप नमक कम खाइए और ऊपर से डालकर कम खाइए। छठवीं चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान स्प्राउट्स खाने चाहिए। यानी कि कच्ची दालें जो होती हैं ना, कच्चे खाना जो होता है, इनको आपको खाना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और आपके बच्चे के लिए भी। लेकिन शुरुआती 3 महीने जो होते हैं, यानी कि शुरुआती 12 हफ्ते जो होती हैं, इनमें आपको स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि जो दूसरी महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद थी, वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। स्प्राउट्स जो होते हैं, वो आपकी पाचन क्रिया को स्लो कर सकते हैं, यानी कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और ऐसे में आपको कब्ज़, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। बार-बार पेट में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है। ऐसा होना आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए शुरुआती 3 महीने तक आपको स्प्राउट्स नहीं खाने हैं। 7वीं बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने तक आपको क्या है कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है इसमें लोग क्या करते हैं कि घर पर बना जो खाना होता है, उसको खाने की बजाय सोचते हैं कि नहीं बाहर चलते हैं, स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सारी चीज़ें खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, ये जो खाना होता है काफ़ी अनहेल्दी होता है। वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि हाइजीन मेंटेन कर रहे हों, और प्रेगनेंसी में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ों को इतनी अच्छे तरीके से बना ही रहे हैं, चीज़ों को इतने गंदे तरीके से बनाते हैं कि वो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। शुरुआती 3 महीने तक तो आप इतना कर ही सकती हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर ना हो। अब देखिए, आपको अपने चलने-फिरने, उठने-बैठने के तरीके में भी काफ़ी बदलाव करना है। शुरुआती 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग-दौड़ नहीं करनी है, भारी सामान नहीं उठाना है। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा ज़्यादा आराम करिए, क्योंकि ये जो शुरुआती महीने होते हैं, इसमें आपकी बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे होते हैं, जिसके लिए आपको अपनी बॉडी को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन दिनों आपको कोशिश करनी है कि 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही करवट लेकर ज़रूर सोया करिए। लेफ्ट साइड करवट लेकर अगर आप सोती हैं, तो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अगर आपको रात में नींद कम आती है, तो आप दिन में सोने की कोशिश कीजिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर डालता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ख्याल रखना है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।